रात्रि क्लास चल रहा था 17/5/67 चौथी पेज की मध्य में बात चल रही थी। गायन है कि देखो जगदम्बा का मंदिर और ऊपर में तुम दिलवाड़ा मंदिर। तो ये निशानी तो बिल्कुल सामने खड़ी है ना। मैं बहुत दफा ख्याल करता हूँ उसके ऊपर बड़ा बोर्ड लिखे चैतन्य दिलवाला मंदिर, और वो तो है ही जड़। जड़ मूर्तियों का है ना। तो वो चैतन्य मूर्तियां तो भले तो कोई पूछे कि चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर क्यों लिखा है। भले कोई ऐतराज उठावे, बोलो आओ हम तुमको दिखलावे। हम ये वही हैं जो ये मूर्तियां रखी हुई हैं। अभी पतित को पावन बनाए रहे हैं। मंदिर लायक बनाए रहे हैं। जगदम्बा भी यादगार है, माँ है ना। और जगत की अम्बा है तो जगत का पिता जरूर है। ये तो जरूर है कि जगदम्बा है तो वहां जगदम्बा को बच्चे होंगे। तो उन बच्चों को जगदम्बा से कौन सा वर्षा मिलता होगा। सारे जगत का वर्षा मिलता होगा या स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। स्वर्ग में तो थोड़े होते हैं, जगत में तो बहुत। तो वो भी बताओ कि जगत की अम्बा से जगत का वर्षा तभी मिलेगा ना। और किसका वर्षा मिलेगा। वर्षा तो बाप का मिलेगा ना। ये सीधी बात है बिल्कुल। जगदम्बा जगदम्बा कहते हैं परंतु उनसे वर्षा काहे का मिलेगा। कुछ तो वर्षा मिलेगा। तो जरूर जगत का मालिक पने का वर्षा होगा। तो बरोबर दूसरे जन्म में इस जन्म की तो बात नहीं। फिर देखो तुम जैसे मम्मा दूसरे जन्म में जगदम्बा, वो तो जगत महारानी बन जाती है। तो वहां ये निशान है जगदम्बा। और ऊपर में बैकुंठ लगा हुआ है।
नीचे जगदम्बा, बाकी सिर्फ कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं। नहीं तो ये कह सकते ये चैतन्य श्री लक्ष्मी नारायण और वो मंदिर में जड़ श्री लक्ष्मी नारायण। परंतु अभी ये कह नहीं सकते चैतन्य लक्ष्मी नारायण, नहीं, क्योंकि यहां तो अभी थोड़े ही हो इस समय में। बाकी ये बिल्कुल ठीक है, आकर के पहले पहले देखना चाहिए, अपना यादगार तो देखना चाहिए, और यादगार है तो समझना चाहिए कि जरूर कभी होके गए हैं। अच्छा, अभी 9:45 बजते हैं। हम सॉल्वेंट गवर्नमेंट स्थापन कर रही हैं, और ये है अभी इंसॉल्वेंट, सभी गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट है। तो ये सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो भी गवर्नमेंट है, पतित कहो, अभी है तो बहुत ना, परंतु तुम्हारी जो इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट स्थापन होगी, ऐसी गवर्नमेंट कोई थोड़ी ही होगी। नहीं तो वहां देखो जाके अमेरिका में क्या रखा है। हाँ, अमेरिका में कोई सोने के मकान देखेंगे? नहीं। और तुम बच्चों को तो बहुतों को सोने का मकान, उसमें भी हीरे जवाहरातों की जरूरत। तो बताओ तुम्हारे आगे ये अमेरिका क्या है? आज तुम अमेरिका देखती हो और कल तो होगी ही नहीं। और फिर तुम अपना मकान बनाना शुरू करेंगे नई दुनिया में। तो खुशी होनी चाहिए ना बच्चों को कि बरोबर अमेरिका में 40 स्टोरी का मकान, फलाना स्टोरी का मकान। पैसे तो बहुत है ना उनके पास, अरब खरब देते हैं यहाँ उधार में। परंतु ये पैसे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी ये तो कल खत्म हो जाएंगे। कुछ भी है इनके पास? हीरे के महल तो नहीं है ना, सोने के महल तो है नहीं, कोई के पास नहीं। और तुम जानते हो कि बरोबर हम यहाँ भारत में अपना फिर सोने का बनाएंगे। अमेरिका में तो, अरे अमेरिका तो होगी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सीलॉन भी नहीं रहेगी। 1765 की वाणी का 5 रुपये। और ये बॉम्बे भी नहीं रहेगी। पहले पहले नई दुनिया में ये जो गंगा यमुना, ये जो नदी है ना मुख्य,
उन नदियों के ऊपर बस्ती होती है। बड़े कायदे कानून की बस्ती। ये तत्व भी गुलाम बन करके रहते हैं मनुष्य के। अभी तो देखो, कभी बेकायदे बरसात, उल्टी सुल्टी, कभी पड़ी कभी नहीं पड़ी। वहां तो नई दुनिया में बहुत सुख है, अथाह सुख। अगर इस समय में कोई गफलत करते हैं तो फिर वो अथाह सुख का इतना ऊंच पद घुमाई देंगे। फिर बाप कहते हैं ऐसे बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। जो नहीं पूरा वर्षा लेते हैं उनको किस कतार में ले आवे। और बाप कहते हैं हे बच्चों, आधा कल्प तुम पूरा हमको याद किया है। जानते हो ना? ठीक है, मानते हो आधा कल्प याद किया है। अच्छा, अभी फिर मैं तुमको आधा कल्प के लिए बादशाही देने आया हूं। तो हाथ बढ़ा के लेना चाहिए ना, खुशी से, या ये आनाकानी करना चाहिए? अच्छा, शायद किसको मिलना भी है। कोई क्या आया है आज? किसी ने कहा हाँ ठीक है, ना बिसरो ना याद रहो। अर्थ तो हम समझा ना अच्छी तरह से। अब कितने बच्चे हैं? किसी ने कहा हम सब उसी के बच्चे हैं। कितने हैं? कोई ने कहा 500 करोड़ है। $500 करोड़ बता देंगे। वो कहेंगे ये शायद इडियट है, इलिटरेट। नहीं नहीं बाबा, मैं तो मुरब्बी बच्चा हूं। तो बाबा समझे कि ये बहुत तीखा है जो अपन को मुरब्बी कहे। छोटा तो कहेंगे क्या? छोटा क्या करता होगा? नहीं, बच्चों को तो हमेशा चाहिए बाबा बाबा, मैं मुरब्बी बच्चा हूं आपका। मुरब्बी बच्चा माना ही वर्षे का हकदार, लायक। किसी ने कहा देरी हो गई है। अच्छा चलो, विनाश होवे तो होवे, पहले विकर्म विनाश तो करना है। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद बाप की होनी चाहिए। और बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर तुम मेरे साथ निरंतर योग लगाएंगे, याद करेंगे, तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। यानी गारंटी देते हैं। अब याद भी कोई करे तो बाकी कोई बोलेंगे बाबा आशीर्वाद करो हमारा विकर्म विनाश हो जाए।
बाबा बोलेगा नहीं, ये बातें यहां नहीं है। ये आशीर्वाद आशीर्वाद कृपा ये तो भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ तो अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी है अच्छी तरह से। कैसे? श्रीमत पर चलकर। हाँ बोलो, पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। म्यूजिक बजा। अच्छा, बच्चे से पूछा है, सैल्वेशन पूछती है। बच्चे कोई जरूरत है कोई चीज की तो बताओ, हाथ उठाओ या तो बोलो या तो ब्राह्मणी को बताए दो कि हमें फलानी चीज की दरकार है। यहाँ कोई लज्जा नहीं करनी है। अगर यहाँ लज्जा करेंगे तो भूख मरेंगे। हाँ, दूसरी बात, मम्मा हमेशा कहती है कोई को भी दुख नहीं देना, क्योंकि बाप है ही सुख देने वाला, तो बच्चों को भी सुख ही देना चाहिए। जैसा बाप वैसे बच्चे। कोई से भी कड़ा नहीं बोलना चाहिए, कोई के दिल को रण जाना, नहीं तो नाम निकालेंगे। और समझाना किसको है वो फिर बाबा कल समझाएंगे अच्छी तरह से, सहज थे सहज, बिल्कुल सहज, अति सहज। गुई थे गुई और सहज थे सहज बताते रहते हैं। और बाबा ये भी बता देते हैं, भले बच्चियों एक यहाँ स्टार और एक यहाँ तिलक, ये क्यों नहीं लगाती हो? कोई भी पूछे उनको समझाओ, ये यहाँ आत्मा है, आत्मा है तो आत्मा का जरूर बरोबर बाप भी है परमात्मा। और परमात्मा तो बच्चों को राजाई का तिलक ही देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं राजयोग खिलाई करके, तो उनको भी ज्ञान दे सकते हैं। जो कोई पूछते हैं ये बिंदी क्यों लगाई, ठीक है ना, ज्ञान नहीं दे सकती हो, तिलक दो। एक आत्मा का देखो, बाप से आत्मा को वर्षा मिलता है ना राजाई का, तो राजाई का तिलक दो। राजाई का तो हमेशा तिलक ही देते हैं, राज तिलक देते हैं ना। जब गद्दी पे बैठते हैं तो राज तिलक देते हैं, बिंदी थोड़े ही लगाते हैं। तो तिलक देने की भी माना नहीं है बिल्कुल, भले वो भी सफेद लगाओ और बिंदी लाल लगाओ, वो बिंदी भी लाल लगाओ या वो सफेद लगाओ, वो तो बच्चों की मर्जी पर है। परंतु इनका तिलक अच्छा था। मैंने जो देखा था वो तो पहले बिंदी देखी थी, फिर म्यूजिक बजा,
मीठे मीठे सिकील दे, सौभाग्यशाली। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना लकी। लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से, क्योंकि याद तो दिल से ही करेंगे ना, याद प्यार देंगे ना। फिर 5000 वर्ष के बाद ये याद प्यार निकलता है बाप के मुख से। किसका याद प्यार? पारलौकिक माता पिता का याद प्यार। अरे लौकिक माता पिता का तो जन्म भाई जन्म मिलता है, परंतु पारलौकिक का तो एक ही बार मिलता है। तो ऐसे माता पिता का बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।